So welcome to lecture 5 of GS1 art and lecture 5 of this is wrong ancient and medieval history है ना. Let me just correct this. एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री. ठीक है. तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो स्टार्ट करा था इट वाज लेटर वैदिक पीरियड, जो हमने पूरा डिस्कस करा, राइट है ना. तो आज के लेक्चर में हम उसको कंटिन्यू करेंगे एंड विल इवेंचुअली मूव टुवर्ड्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज 16 महाजनपद. ठीक है. ये बट वहाँ तक पहुँचने के लिए उससे पहले हमें जो लेटर वैदिक पीरियड था, लेटर वैदिक पीरियड, उसके जितने भी पेंडिंग पर्सपेक्टिव्स थे वो हमें डिस्कस करने. ठीक है. सो आज के लेक्चर में व्हाट विल बी डिस्कसिंग द इकोनॉमी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड एंड द सोसाइटी ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड. ठीक है. अलॉन्ग विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस दैट यूज्ड टू हैपन इन लेटर वैदिक पीरियड. ठीक है. अब देखो, सभा समिति वाला कॉन्सेप्ट हमने अर्ली वैदिक पीरियड में समझा था, जहाँ पे वुमेन्स का जो एनरोलमेंट था या वुमेन्स का जो पर्सपेक्टिव था उसको माना जाता था. ठीक है. लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि धीरे 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 ना सभा समिति कम होती गई. ठीक है. उसके बेसिस पे आपका जो कास्टिज्म वाला सिस्टम था, जो हमारे कास्ट के बेसिस पे बनते हैं आपके, है ना, ब्राह्मण, शूद्रास, वैश्य और क्षत्रिय, है ना. तो इनका इंट्रोडक्शन आपका लेटर वैदिक पीरियड में स्टार्ट हो गया. ठीक है. सो बेसिकली जो कास्टिज्म तो था उसका आपका इंट्रोडक्शन लेटर वैदिक पीरियड में हो गया एंड हाउ इट इवेंचुअली शेप्ड एट दैट टाइम पीरियड वो हम आज के लेक्चर में समझ लेंगे. ठीक है. तो द टॉपिक फॉर द डे वुड बी द इकोनॉमी, सोसाइटी एंड रिलीजियस थिंग्स अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड. ठीक है. एंड देन विल इवेंचुअली मूव टुवर्ड द 16 महाजनपद. 16 महाजनपद ये थे कि जो 16 टेरिटरीज थी भारतवर्ष में. नोट कि इंडिया नाम की कोई चीज़ नहीं थी उस टाइम पे, तो भारतवर्ष कहते हैं, भारतवर्ष, है ना. और ये भारतवर्ष का क्या सीन है, ये आपका दशराजन वॉर से रिलेटेड है, राइट. ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था. ठीक है. तो 16 महाजनपद जो थे आपके 6th सेंचुरी में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड इवेंचुअली विल स्टार्ट विद द राइज ऑफ मगध. ठीक है. एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, उसके बारे में हम डिस्कशन का स्टार्ट करेंगे. एंड ऑब्वियसली जस्ट लाइक एनी अदर हिस्टोरिकल प्लेस जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा था या आपका जो मुग़ल रूल था उसके टाइम में भी पढ़ा था, तो अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग डायनेस्टीज़ आई थी, राइट. हमने पढ़ा था ना कि मुगल्स के आने से पहले आपके पास मल्टीपल थे. कौन कौन से थे? जैसे आपके खिलजीज हो गए, है ना, स्लेव डायनेस्टी हो गई, तुगलक, राइट. तो इसी तरीके से आपका महाजनपद के अंदर जो मगध था, ठीक है, मगध एक बहुत ही पावरफुल महाजनपद था, तो उसके अंदर अलग अलग डायनेस्टीज शुरू हुई. ठीक है. तो सबसे पहली डायनेस्टी जो थी वो आती हर्यंका डायनेस्टी. ठीक है. तो बिम्बिसारू, अजात शत्रु, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. देन विल इवेंचुअली मूव टुवर्ड शिशुनागा डायनेस्टी. किसने क्या क्या करा, कौन सी कैपिटल थी, किसने कहाँ से कैपिटल को कहाँ शिफ्ट करा, अलग अलग मैट्रिमोनियल अलाइंसेस का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे. ठीक है. मैट्रिमोनियल अलाइंसेस, क्योंकि हर किसी के साथ आप वॉर पे जाओ तो वॉर इज़ कॉस्टली, राइट. आप यू लूज़ पीपल, यू लूज़ द इकोनॉमी, यू लूज़ टेरिटरीज. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ अलाइंस. और उस टाइम पे जो कॉमन अलाइंस चलता था वो था मैट्रिमोनियल अलाइंस. ठीक है. कि दो किंगडम्स के बीच में अगर शादी का रिलेशन बना दो तो दे विल ऑलवेज बी इन अ कॉर्डियल रिलेशन. ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट था, राइट. सो ये थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अबाउट टुडेज लेक्चर, तो हम उसको शुरू करते हैं. तो फर्स्टली विल स्टार्ट विद द इकोनॉमी ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड. ठीक है. अब देखो उस टाइम पे क्या है, अर्ली वैदिक पीरियड में हमने ये समझ लिया था कि भाई एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीज़ें ही हैं प्राइमरीली. ठीक है. तो इकोनॉमी ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लैंड बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वेल्थ. ठीक है. तो ज़मीन थी, क्योंकि हमने ये देखा था जो आर्यंस थे, द ट्राइब ऑफ आर्यन, एडवेंट ऑफ आर्यंस थे, वो भी आपके ज़मीन आपके ऑक्यूपाई करते थे सो दैट देयर कैटल्स कैन ईट एंड गेट फेड, प्रॉपरली खा सकें या पास्चर कर सकें, राइट. तो लेटर वैदिक पीरियड में आते आते जो ज़मीन थी उस वही सबसे ज़्यादा एक वेल्थ क्रिएटिंग ऑप्शन बन गई, राइट. सो एट दिस पॉइंट लैंड बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वेल्थ. ठीक है. जो उस टाइम पे बैटल्स होते थे लेटर वैदिक पीरियड में, द बैटल्स एट दिस टाइम वर फॉट फॉर द सिक्योरिंग द लास्ट ट्रैक ऑफ लैंड्स, राइट. तो बड़ी बड़ी ज़मीनों को ऑक्यूपाई करने के लिए आपकी बड़ी बड़ी जंगें होती थी. तो ऐसा नहीं होता था कि भाई जंग इसलिए हो रही है कि भाई किसी ने किसी पे इन्वेड इसलिए कर दिया कि कोई रिलीजियस एक्सपेंशन करना है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जैसे आयरन कोर है या डायमंड माइंस है, उनको ऑक्यूपाई करने के लिए जंग हो रही है. ऐसा कुछ नहीं था. बेसिक जो बैटल्स का जो प्राइमरी रीज़न होता था कि भाई किसी किंगडम के पास अगर बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो उसके संग आप वॉर पे जाते हो, और अगर आप उसकी जो एरिया है वो उसको मतलब छीन लेते हो तो ऑब्वियसली इट विल बेनिफिट यू.
क्योंकि उस टाइम पे आपके पास लार्ज एनिमल्स होते थे, एनिमल हस्बेंड्रीज, तो उनको फीड करने के लिए आपको खाली जगह की ज़रूरत होती थी, राइट। सो बैटल्स एट दिस टाइम वर फॉट फॉर सिक्योरिंग द लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड्स, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड वॉज हाईलाइटेड इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट विद द टर्म राष्ट्र, राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो भारत वर्ष एक वर्ड हमने समझा था, इसके बाद आपका राष्ट्र, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपकी या ये वर्ड जो हैं आपके उस टाइम पीरियड के अंदर ही जनरेट हुए थे, राइट। नाउ ऋग्वेदा वॉज रिटन इन अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है, एंड समवेद, अथर्वेद, यजुर्वेद वॉज रिटन इन लेटर वैदिक पीरियड। सो इट्स अ गुड फैक्चुअल थिंग, इसको याद रखना। जो आपके वेद से, ठीक है, उसमें सबसे पहला तो हम सबको पता है ऋग्वेद ही था, बट ऋग्वेद जिस टाइम पीरियड के अंदर लिखा गया था दैट वाज पार्ट ऑफ योर अर्ली वैदिक पीरियड, और जो बाकी के 3 थे समवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, वो सारे आपके लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए, राइट। ऑल्सो देर वॉज नो फॉर्मल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन एंड पीपल वॉलंटरीली गेव इन द फॉर्म ऑफ भाग एंड बलि, ठीक है। तो भाग हम देते हैं कि भाई ठीक है, हम वॉलंटरीली खुद से कुछ अनाज वगैरह दे देते हैं, और बलि आपकी चढ़ाई जाती है, ठीक है। जैसे किसी बड़े रिचुअल में आपकी बलि दी जाती है, जानवरों की बलि दी जाती है, तो वो पार्ट था। बट किंगडम के तौर पे अगर कोई टैक्सेशन सिस्टम का अगर मैं बात करूं तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सो देयर वाज नो फॉर्मल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन एंड पीपल वॉलंटरीली गेव इन द फॉर्म ऑफ भाग एंड बलि, ठीक है। नाउ द सेकंड टॉपिक इज फॉर लेटर वैदिक पीरियड इज द सोसाइटी, ठीक है। अब देखो, किसी भी टाइम पीरियड की बात अगर आप करोगे सोसाइटी के टर्म्स में, तो उसकी डेफिनेशन या उस सोसाइटी का क्या स्टेटस था वो आप उसी से कंक्लूड कर सकते हो कि उस टाइम पीरियड में वुमेन्स को किस लेवल पे ट्रीट किया जाता था, राइट। सो स्टेटस ऑफ वुमेन पे हम बेसिक प्राइमरी फोकस करेंगे कि भाई अर्ली वैदिक पीरियड के कंपैरिजन में लेटर वैदिक पीरियड के अंदर वुमेन्स का जो स्टेटस था वो डिटोरेट हुआ है, इंप्रूव हुआ है, या फिर वो सेम था, राइट। सो स्टेटस ऑफ वुमेन की बात करूँ तो वुमेन डिड नॉट एंजॉय एनी पॉलिटिकल राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज देयर वर नो मोर मेंबर्स ऑफ सभा एंड विधाता, ठीक है। ये हमने लास्ट उसमें भी जब हमने इंट्रोडक्शन करा था लेटर वैदिक पीरियड का, हमने ये समझ लिया था कि भाई जो सभा का जो कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे वुमेन वर ऑल्सो पार्ट एंड दे वर गिवन द राइट टू स्पीक, वो सभा वाला कॉन्सेप्ट हट गया था, एंड विधाता जो था वो भी पूरी तरह से डिसअपियर हो गया। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा है, सभा, समिति और विधाता, ठीक है। अगर इसमें डाउट हो तो लास्ट लेक्चर को देखो। तो फर्स्ट जो पॉइंट था कि हाँ वुमेन्स की जो पॉलिटिकल राइट था वो डिटोरेट हुआ, ठीक है, एज देयर वाज नो मोर सभा एंड विधाता ऑल्सो कम्प्लीटली डिसअपियर्ड, राइट। बट येस, जो एजुकेशनल डिस्कोर्स था दैट वाज स्टिल ओपन फॉर वुमेन, एजुकेशनल डिस्कोर्स वाज स्टिल ओपन टू वुमेन। ऑल्सो दे वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इंटेलेक्चुअल डिबेट्स एंड डिस्कशन, ठीक है। इसके अलावा गंधर्व विवाह हमने डिस्कस करा था। गंधर्व विवाह बेसिकली आपका लव मैरिज ही होता है, बट इट नीड्स टू बी, मतलब नॉट नीड्स टू बी, इट वाज लिमिटेड टू द सेम कम्युनिटी ओनली, ठीक है। तो गंधर्व विवाह वाज नॉट एंकरेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विच वाज अर्लियर गेटिंग प्रमोटेड एट अर्ली वैदिक पीरियड टाइम, ठीक है। बट अब लेटर वैदिक पीरियड में आके गंधर्व विवाह जो था वो आपका धीरे धीरे मतलब उसको सपोर्ट नहीं किया जाता था, ठीक है। गंधर्व विवाह के साथ साथ आपके 2 अलग अलग टर्मिनोलॉजीज थी विवाह से रिलेटेड, दैट इज रिलेटेड टू मैरिज। फर्स्ट वॉज योर अनुलोम, ANULOMA, अनुलोम विवाह, एंड सेकेंड इज योर प्रतिलोम विवाह, राइट। तो भाई अनुलोम विवाह का क्या सेंस है, उसके अंदर अगर कोई आदमी हु बिलोंग्स टू अ हाई कास्ट कम्युनिटी मैरीज अ वुमेन अ मैन हु बिलोंग्स टू अ हाई कास्ट सोसाइटी और हाई कास्ट कम्युनिटी मैरीज अ वुमेन हु बिलोंग्स टू अ लोअर कास्ट कम्युनिटी, ठीक है, तो उस विवाह को आप अनुलोम विवाह कहते हो, ठीक है। इसका वाइसी वर्सा होता है प्रतिलोम, इसमें हायर कास्ट की जो वुमेन है वो मैरी करती है आपकी लोअर कास्ट मैन से, ठीक है। दिस इज नॉट वुमेन, दिस वुड बी मैन, ठीक है। तो ये आपके 2 टाइप के विवाह का कॉन्सेप्ट आया था। ऑल्सो देर वर इंस्टेंसेज ऑफ अबव टाइप ऑफ मैरिजेस ड्यूरिंग, ये वही जो हमने बताया अभी लेटर वैदिक पीरियड में आपके ये 2 टाइप के जो मैरिजेस थे वो आपको देखने को मिले, ठीक है। ऑल्सो जस्ट लाइक अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड के अंदर भी आपका चाइल्ड मैरिज का जो कॉन्सेप्ट था वो नहीं था। सो इन लेटर वैदिक पीरियड ऑल्सो नो इंस्टेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज केम टू लाइट, ठीक है। एंड जो अर्ली वैदिक पीरियड में आपका नियोग्य विवाह था जिसको विडो रीमैरिज कहते हैं वो सेम कंटिन्यू रहा इन लेटर वैदिक पीरियड ऑल्सो, ठीक है। सो विडो रीमैरिज कंटिन्यूड अंडर नियोग्य विवाह, ठीक है, ठीक है। तो ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन था, ठीक है, और आपका जो विडो रीमैरिज था वो भी चल रहा था अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड के अंदर अलॉन्ग विथ
जो एजुकेशनल डिस्कोर्स था वुमेन को दैट वाज आल्सो प्रोवाइडेड, तो वो सारी चीज़ें कंटिन्यूएशन थी. बट येस, पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द वुमेन वर रिड्यूस्ड. ठीक है, गंधर्व विवाह वॉज रिड्यूस्ड. सो दीज वर द फ्यू कॉमन थिंग्स दैट came from early Vedic period to later Vedic period, along with the few changes that were specific to later Vedic period only, right? तो इसके अलावा ठीक है, तो ये तो वुमेन्स के राइट के पर्सपेक्टिव से आपकी सोसाइटी समझ में आई. अब इस सोसाइटी का एक सब पार्ट निकल के आता है कि भाई जहाँ पे आपका जो कास्टिज्म है, जो आज के टाइम पे हम ये बोलते हैं कि भाई कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट था ये लेटर वैदिक पीरियड में निकल के आया. तो इसका जो बेस लाइन है या जो फाउंडेशन है, सो इन द 10th मंडला ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद के अंदर ये चीज़ मेंशन करी गई है. ठीक है, सो इन द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद अंडर पुरुषा सुक्ता, PURUSHASUKTA, पुरुषा सुक्ता. ठीक है, तो ऋग्वेद के 10 मंडल के अंदर पुरुषा सुक्ता के अंदर इट वॉज मैंशन टू डिवाइड द कंप्लीट सोसाइटी इनटू 4 वर्णास. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ. ठीक है, तो बर्थ के बेसिस पे जिस कम्युनिटी या जिस लेवल पे बंदा जन्म ले रहा है, जिस कम्युनिटी में जन्म ले रहा है, इवेंचुअली द होल सोसाइटी नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 4 वर्णास. ठीक है, ये चीज़ आपकी ऋग्वेदा के अंदर मेंशन करी गई है. ठीक है, 10th मंडलास के अंदर. ठीक है, सो दिस वाज द पॉइंट. और उसके बेसिस पे आपके जो 4 कास्ट हैं वो आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं. ठीक है, अब जो उस बुक में लिखा गया है या उस पार्ट में लिखा गया था, बेसिकली जो दोज पीपल हु आर गेटिंग बॉर्न, अगर वो ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का मतलब ये है कि द पर्सन हैज़ इमर्ज फ्रॉम द माउथ ऑफ द प्रिमिवल मैन. ठीक है, ब्रह्मा जी के मुंह से उनका बर्थ हुआ है. तो इफ़ दैट पर्सन इज़ बॉर्न फ्रॉम द माउथ ऑफ द प्रीमियम मैन, देन दैट पर्सन इज़ ब्राह्मण. ठीक है, अगर कोई उनके शोल्डर एंड चेस्ट से बॉर्न हो रहा है, देन दैट पर्सन इज क्षत्रिय. ठीक है, अगर कोई उनके थाई से बर्थ ले रहा है, ठीक है, इमर्ज फ्रॉम द थाई, ब्रह्मा जी के थाई से अगर कोई निकल के आ रहा है, तो दैट पर्सन वुड बी कॉल्ड एज वैश्य. ठीक है, और जो उनके फीट से पैदा हो रहा है, दैट पर्सन वुड बी नोन एज शूद्रास. ठीक है, तो ऐसे आपका 4 आपके वर्णास थे, उसके बेसिस पे आपका बाइफिकेशन हुआ सोसाइटी का. ठीक है, और कौन से वर्ण का जो पर्सन होगा, जो बॉर्न हो रहा है, वो कहाँ से उसका ब्रह्मा जी का मतलब बर्थ होना है या होगा, जिसके बेसिस वो कैटेगराइजेशन हुआ. सो दिस केम फ्रॉम ऋग्वेदा ओनली. ठीक है, नाउ अब हमने पहले सोसाइटी टर्म्स में वुमेन का समझ लिया, देन वी आल्सो अंडरस्टैंड द 4 वर्णास. इसके अलावा गोत्रा का जो सिस्टम रहता है, गोत्रा का सिस्टम भी समझ में आया उस टाइम पे. सो गोत्रा मीन्स अ लीनिएज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स वॉज फर्दर कंसोलिडेटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, तो इफ़ यू आर अ हिंदू, ठीक है, यू बिलोंग टू अ कास्ट, राइट, एंड इफ़ यू बिलोंग टू अ कास्ट, तो आपके उस कास्ट के अंदर भी एक गोत्र होगी. ठीक है, आइडियली कहा जाता है कि सेम गोत्र के लोग शादी नहीं करते बिकॉज दे शेयर अ कॉमन एंसेस्टर. ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा कि भाई कास्ट के अंदर कम्युनिटी, ठीक है, मतलब सॉरी कास्ट, ठीक है, कास्ट में आपके फिर गोत्र वाला फंडा जो है वो हमारे लेटर वैदिक पीरियड में आया. ठीक है, इसके अलावा ब्राह्मण्स जो थे, जो सबसे ऊपर माने जाते थे, जो आपके 4 वर्ण हैं, उसमें ब्राह्मण्स ने एडवाइस करी कि एक्सोगमी ऑफ गोत्रा इन मैटर ऑफ मैट्रिमोनियल अलाइंसेस, कि भाई आप गोत्र देख के डिसाइड करो कि किस किस के बीच में कैसी शादी, मतलब किस किस के बीच में शादी हो सकती है या होनी चाहिए. ठीक है, सो दिस वॉज सजेस्टेड बाय द ब्राह्मण्स ओनली, राइट. इसके अलावा ब्राह्मण्स ऑल्सो कंसोलिडेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ 16 संस्कार. ठीक है, SAMSKAR. ठीक है, अब देखो संस्कारा का मतलब क्या रहता है कि अलग अलग रिचुअल्स को कैसे कैसे कंडक्ट कराना है, क्या क्या उसमें प्राइमरी नोशंस होने चाहिए. ऑल दीज थिंग्स वर कंक्लूडेड बाय द ब्राह्मण्स ओनली. ठीक है, तो उसमें से उपान्यम संस्कारा का मतलब होता है सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी. विवाह संस्कारा का मतलब मैरिज सेरेमनी, कि भाई क्या रिचुअल्स होने चाहिए, क्या क्या चेक होना चाहिए प्रॉपरली. अंत्येष्टि का मतलब होता है लास्ट राइट, द वन इफ़ द पर्सन हैज़ लेफ्ट दिस हेवनली अबोर्ड, तो उस बेसिस पे क्या क्या रिचुअल्स होने चाहिए ये भी ब्राह्मण्स ने पूरा लिख के दिया था. ठीक है, सो ऑल दीज आर बेसिकली द रिचुअल्स और द कंडक्ट इन विच सर्टेन लेवल ऑफ थिंग्स नीड्स टू बी डन एज पर द ब्राह्मण्स. ठीक है, एंड द लास्ट वन, इसके ये एग्जाम्पल्स, अगर तुम इसको 16 संस्कारा को सर्च करोगे ना, तो यू विल फाइंड ऑल द 16 विच वर रिटन बाय ब्राह्मण्स ओनली. ठीक है, तो अन्नपूरा मतलब नमक खाना, खाने से रिलेटेड. ठीक है, फूड से रिलेटेड, राइट.
अब इसके अलावा जो सोसाइटी लेवल पे था, ये तो 16 संस्कार हो गया, ठीक है, आपका गोत्र का सिस्टम हो गया, आपका पुरुषाशुक्ता का सीन हो गया, आपके 4 वर्णों का वो हो गया। इसके अलावा आपका एक आश्रम सिस्टम भी आया, ठीक है। फर्स्ट 3 सिस्टम ऑफ आश्रम सिस्टम केम इनटू रियलिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब वो आश्रम सिस्टम क्या है? पहली बार जो आपका कॉन्सेप्ट था ब्रह्मचर्य, दैट मीन्स सेलिबेसी, व्हेन वेयर अ मैन डजंट गेट मैरिड और डजंट इन्वॉल्व इनटू सेक्सुअल एक्टिविटीज़, तो उस कॉन्सेप्ट का जो बर्थ था वो हुआ, दैट वाज केम टू बी नोन एज ब्रह्मचर्य। इसके अलावा गृहस्था, गृहस्था का मतलब होता है मैरिड एंड, मतलब एक इंसान जो शादी करता है उसके बाद जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो आपके गृहस्था के अंदर केटर करी गई हैं, राइट। और इसके अलावा आपका वन प्रस्था मतलब पार्शियल रिटायरमेंट फ्रॉम हाउस होल्डर्स लाइफ टू अटेन विजडम या फिर निर्वाणा, कि भाई आपने शादी कर लिया, आपने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी, अब आप रिटायरमेंट ले रहे हो अपने सारे हाउस होल्ड के कामों से और आप विजडम की तलाश में निकल पड़े हो। सो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये आपका वन प्रस्था के अंदर आता है, ठीक है। तो ये तो आपके बेसिक जो इंट्रोडक्शन हुए थे, जो 3 सिस्टम थे ये वो थे। इसके अलावा जो चौथा था सन्यासी, सन्यासी का कॉन्सेप्ट आपका तब आया जब आपका ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म वाले जो रिलीजन थे, महावीर और आपके गौतम बुद्ध वगैरह, उनके टाइम पे आपका ये कॉन्सेप्ट सामने आया सन्यासी वाला, विच केम टू द रियलिटी एट द टाइम ऑफ महावीर एंड बुद्धा। सन्यासी का मतलब होता है इट मीन्स कंप्लीट रिटायरमेंट फ्रॉम हाउस होल्डर्स लाइफ टू अटेन एनलाइटनमेंट, ठीक है। तो ये सन्यासी की जीवन जीतने का मतलब है कि सब घर बार छोड़ के निकल पड़े अपनी राह में निर्वाणा की तलाश में और उस एक अलग लेवल का इनलाइटनमेंट के लिए, ठीक है। नाउ so this was about the society. Now this another topic for later Vedic period is your key religious practices during later Vedic period, right? Now early Vedic gods लाइक इंद्र, अग्नि, ये सब हमने डिस्कस करा था कि जो आपके अलग अलग है ना, मतलब नेचुरल एलिमेंट्स के गॉड जो थे उनके बारे में, नेचुरल एलिमेंट्स के आपके अलग अलग गॉड्स थे, जैसे आपका वाटर था, ठीक है, फायर था, विंड, है ना। तो उस बेसिस पे आपके अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर अलग अलग गॉड्स थे। सिमिलर ग्राउंड्स पे अर्ली वैदिक पीरियड गॉड्स लाइक इंद्र, ठीक है, रेन, वाटर, अग्नि, वरुण एटसेट्रा लॉस्ट देयर फॉर्मर इंपॉर्टेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, जैसे क्योंकि वर्ण सिस्टम आ गया और वर्णों में भी सबसे ऊपर ब्राह्मण को रखा गया, तो जो नेचुरल एलिमेंट्स के गॉड थे उनका सिग्निफिकेंस कम हो गया एंड इवेंचुअली जो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रजापति और ब्रह्मा को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया क्योंकि उनको ये माना गया कि ही इज़ द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो अब सबसे ऊपर, सारे भगवानों से ऊपर आपके ब्रह्मा जी को रखा गया, जिनको प्रजापति भी कहते हैं, ठीक है। एंड ही वॉज कंसिडर्ड एज टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड, ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ऑल ऑफ अ सडन सारा फोकस ब्रह्मा जी पे चला गया एंड बिकॉज ही वॉज कंसिडर्ड टू बी एज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। इसके अलावा मोर ओवर रुद्रा एंड विष्णु ऑल्सो इमर्ज एज एन इम्पॉर्टेंट गॉड्स, ठीक है। तो प्राइमरी जो अब आपके हो गए वो आपके ब्रह्मा जी थे, आपके रुद्र जी हो गए, ठीक है, एंड विष्णु जी, ठीक है। नाउ mode of worship at this point of time was through prayers, recitation of mantras, performance of yagna and offering sacrifices. ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा था कि भाई उस टाइम पे जो आपकी जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती थी ना, उसका कोई स्पिरिचुअलिटी से लेना देना नहीं था। इट वॉज प्योर ग्रीड एंड इट वॉज मोर लाइक सीकिंग द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड, ठीक है। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सिमिलरली सेम ही प्रिंसिपल आपका लेटर वैदिक पीरियड में भी था कि मोड ऑफ वर्शिप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वॉज थ्रू प्रेयर्स, रिसाइटेशंस ऑफ मंत्रास, परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ एंड ऑफरिंग ऑफ सेक्रीफाइसेस, जिसको बलि कहते हैं, ठीक है। हियर इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्शिप वाज टू सीक द मटेरियल गेन्स, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, बट इट वाज नेवर मेंट फॉर स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है। In the later half of the later Vedic period, progressive sections of the society started reform movements whereby they emphasized spiritualism to be the most important objective of worship, जिसको अगर आप बाद में हम समझेंगे तो जैसे मीराबाई का जो डिवोशन था टुवर्ड्स कृष्ण जी, दैट प्रूव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है। एक डेडिकेशन के साथ एक स्पिरिचुअलिज्म वेयर यू आर कनेक्टिंग योर सोल विद द ऑलमाइटी, दैट कॉन्सेप्ट केम इनटू पिक्चर, ठीक है। So all these things came into picture in the later phase of later Vedic period, right? So this was all about your later Vedic period, ठीक है। And now we are moving towards the 16 महाजनपद, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक मैप लगा दिया मैंने, ठीक है। वैसे आप इसको गूगल करोगे तो भी सेम ही मिलेगा। तो मगध है यहाँ पे, ठीक है।
मगध की कहानी सबसे पहले शुरू होती है बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल महाजनपद एट दैट टाइम, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अवंती के संग इसका भी चलेगा गेम पूरा, ठीक है। अवंती किंगडम, कोसाला, मल्लास, है ना, तो है सारे इंपॉर्टेंट, बट विल स्टार्ट विद मगध, ठीक है। नाउ what is the concept of Mahajanpad? So in the 6th century BC, 16 Mahajanpads emerged in India, ठीक है। Mahajanpads were big territorial states with well established system of administration, ठीक है। अलग अलग किंगडम्स के रूलर, अलग अलग डायनेस्टी कह लो, अपने अपनी जगह पे विस्थापित हो गए, जिनका एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस था, कम्युनिटी थी, किंग्स थे, एंड दे यूज टू फंक्शन इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मैनर, ठीक है। मोर ओवर दे वर ऑल्सो नोन फॉर हैविंग द लार्ज स्टैंडिंग आर्मीज, ठीक है, बिकॉज भाई जितना बड़ा एरिया अगर आपने ऑक्यूपाई कर रखा है तो उस हिसाब से आपकी जो आर्मी की क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा है, राइट। इनिशियली महाजनपद केम टू बी ट्रैक्ड फ्रॉम बुद्धिस्ट एंड जैन बुक्स लाइक अंगूठा निकाय एंड महावस्तु, ठीक है। अंगूठा निकाय एंड महावस्तु जो कॉन्सेप्ट है या जो वर्डिंग्स हैं, इनिशियली महाजनपद एज अ कॉन्सेप्ट केम to the prime या फिर came to the attention through the books of अंगुरा निकाया and महावस्तु of Buddhism and भगवती सूत्र ऑफ जैनिज्म, ठीक है। तो उनके थ्रू, उनकी किताबों के थ्रू पता लगा कि हाँ महाजनपद जैसा कोई कॉन्सेप्ट भी है, और उस टाइम पे अलग अलग किंगडम्स भी थे जो कि अपनी वास्ट टेरिटरी को ऑक्यूपाई करके अपना ही प्रॉपर फंक्शन करते थे। ठीक है। नाउ राइज ऑफ मगध एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, ठीक है। इनिशियली काशी एंड कोसाला वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट पावरफुल एंड रिच महाजनपद, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मगध इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, ठीक है। तो कहानी की शुरुआत आपकी काशी और कोसाला महाजनपद से होती है, बट इवेंचुअली मगध केम आउट टू बी द मोस्ट प्राइम या फिर मोस्ट पावरफुल महाजनपद, एंड द रीजंस आर, ठीक है, रीजंस आर Magad capital Rajgriha was strategically located. It was surrounded by 5 mountains which in turn safeguard the capital, ठीक है। जियोग्राफिकल एडवांटेज था, 5 डायरेक्शन से प्रॉपरली आपका जो माउंटेन्स की कवरिंग थी, तो जो कैपिटल था वो सेफली सिक्योर था, एंड द कैपिटल ऑफ मगध वॉज राजगृह, ठीक है, इनिशियली, ठीक है। मगध रूलर्स यूज्ड अबंडेंट रिवर चैनल्स फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा पढ़ेंगे इसके बाद में। तो जियोग्राफिकल लोकेशन पे जो आपके पानी के रास्ते थे, उनके थ्रू जो आपके मगध के रूरल्स थे वो ट्रेड और कॉमर्स करते थे, ठीक है। मगध वॉज डेंसली फॉरेस्टेड विच प्रोवाइडेड गुड क्वालिटी टिम्बर, ठीक है। मतलब आपके फॉरेस्ट के एरिया से जो टिम्बर मिलता है दैट प्रोवाइड्स कि भाई बोट बनानी है तो टिम्बर का यूज़ होता है, ठीक है। कोई कंटेनर्स वगैरह बनाने या उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ बनाना है तो टिम्बर प्रोवाइड्स अ वेरी गुड मटीरियल, मतलब टिम्बर एक्ट्स एज अ वेरी गुड मटीरियल, ठीक है। Magad had huge reservoir of iron with which they created good quality of tools and maintained a very good army, ठीक है। अब इसमें आयरन का क्या सीन है वो भी हम आगे देख लेंगे, बिकॉज डायनेस्टी के बेसिस पे भी कुछ ऐसे इन्वेंशन हुए थे जो अगर आपने बाहुबली देखी होगी ना तो उससे आप रिलेट कर पाओगे, तो सम पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। मगध रूलर्स वर अनऑर्थोडॉक्स एंड एंटरप्राइजिंग इन नेचर, फॉर देम द प्राइमरी एम वॉज कि भाई आपका जो ट्रेड है या जो एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस है वो होना चाहिए, रादर देन being an orthodox religiously comprised kingdom, they were open to your, मतलब they were open to the concept of trade and enterprise, right now। अब मगध की हिस्ट्री की बात करो तो भाई पहली जो डायनेस्टी थी जहाँ से गेम शुरू हुआ वो था हरियांका डायनेस्टी, ठीक है। सो हरियांका डायनेस्टी वाज फ्रॉम 559 टू 412 BC, ठीक है ना। नाउ बिम्बिसारा annexed अंग महाजनपद्स militarily but soon realized, तो बिम्बिसारा was the founder, ठीक है, फाउंडर ऑफ हरियांका डायनेस्टी was बिम्बिसार, ठीक है। तो अब भाई बिम्बिसार ने क्या करा, अंगा महाजनपद जो है उसको एनेक्स कर लिया मिलिटरीली, बट उसको ये सून रियलाइज़ हो गया कि भाई एक मतलब अगर मैट्रिमोनियल अलायंस करना ज़रूरी है वरना इसके संग हमेशा कलेश रहेंगे, ठीक है। सो ही गॉट इनटू अ मैट्रिमोनियल अलायंस टू नॉट ओनली विथ वन महाजनपद जिसके संग उसका फाइट हुआ, बल्कि 2-3 के साथ और भी। तो बिम्बिसारा ने मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया विथ काशी, लिच्छवी और मद्रा, ठीक है। तो काशी की जो प्रिंसेस थी महाकोसाला देवी, उसके संग उसका मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ। लिच्छवी की जो प्रिंसेस थी चेलाना, उसके संग मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ। एंड योर मद्रास जो प्रिंसेस थी खेमा, उसके संग उसका मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ। तो इस हिसाब से जो 3 महाजनपद थे इनके संग इसका मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ बिम्बिसार का, तो देयर वाज रिलेटिवली लेस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट महाजनपद अंगा वॉज प्लेस अंडर हिज सन अजात शत्रु, ठीक है। तो जब उसने अंगा महाजनपद को भी हत्या लिया तो उसको उसकी जो बागडोर है वो अजात शत्रु को दे दी, हु वॉज हिज सन, ठीक है। बिम्बिसारा सेंट हिज फेमस फिजिशियन जीवक टू अवंती, ठीक है, जिसके संग स्टार्टिंग में लफड़ा हुआ था, एक मिनट, काशी कोशाला, हाँ अवंती भेजा, ठीक है। सो जीवक टू अवंती टू ट्रीट द चंदा प्रद्योता हु वाज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, ठीक है। चंदा प्रद्योता उस वहाँ का अवंती का रूलर था, ठीक है। एज अ रिजल्ट फ्रेंडली रिलेशन डेवलप्ड बिटवीन अवंती एंड मगध। तो अगर कोई पूछे कि भी अवंती के संग लफड़ा क्यों नहीं हुआ था, बिकॉज फ्रेंडली रिलेशन स्टैब्लिश हुए थे, बिकॉज जो बिम्बिसारा है उसने अपना खुद का फिजिशियन भेजा था whose name was जीवक टू अवंती टू ट्रीट द रूलर चंदा प्रद्योता फ्रॉम जॉन्डिस, ठीक है। बिम्बिसारा वॉज कंटेम्प्रेरी टू बुद्धा एंड ही रिस्पेक्टेड बुद्धा अलॉट, ठीक है। अब हरियांका डायनेस्टी में आपका बिम्बिसार के बाद अजातशत्रु आया। अजातशत्रु ने अपने बेसिकली फादर की हत्या कर दी थी टू गेट द थ्रोन। सो ही केम टू पावर आफ्टर असैसिनेटिंग द बिम्बिसार, फुल स्टॉप, आफ्टर विच हिज अथॉरिटी वॉज चैलेंज बाय काशी एंड लिच्छवी रूलर्स, बिकॉज मैट्रिमोनियल अलाइंसेस में आपके अलग अलग जो भी ऑफस्प्रिंग्स रहते हैं, हर कोई अपने थ्रोन पे अपना जो अथॉरिटी है वो जमाने के लिए रेडी रहता है, ठीक है। तो काशी और लिच्छवी के जो रूलर्स थे उन्होंने जब अजातशत्रु ने अपनी थ्रोन को कब्जा किया तो उसको चैलेंज करा, ठीक है। तो अजातशत्रु हैड वॉर विद काशी एंड लिच्छवी, ठीक है। एंड इन वॉर देयर वॉज एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन काशी रूलर प्रसेनजीत एंड अजातशत्रु बट नॉट विद लिच्छवी, ठीक है। लिच्छवी के संग उसका कोई कलेश नहीं हुआ, ठीक है, वहाँ पे चीज़ सेटल हो गई। बट काशी का जो रूलर था प्रसेनजीत, उसके संग उसका काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। एंड इवेंचुअली अजातशत्रु कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द कैपिटल ऑफ लिच्छवी विच वॉज वैशाली, ठीक है। सो इन द वॉर अगेंस्ट लिच्छवी अजातशत्रु इन्वेंटेड 2 वॉर गुड्स, ठीक है। अब देखो ये मस्त है, रथ मूसला, ठीक है। अब ये देखो इधर क्या चैरियट है, और यहाँ पे जैसे अगर तुमने बाहुबली देखी होगी ना, तो आगे व्हील के ऊपर एक ऐसा बना रखा है मेज टाइप, जो कि चलते चलते ऐसे घूम घूम के सबको कुटाई करता है, सबकी पिटाई होती है, ठीक है। तो रिवॉल्विंग मेज वॉज अटैच टू द चैरियट, दिस गुड वॉज वॉज इन्वेंटेड बाय अजातशत्रु ओनली, विच वॉज नेम्ड एज रथमूला, ठीक है। और दूसरा जो था वो था महाशिला कंटक, बेसिकली इट वॉज अ फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर कैटापुल्ट स्टोन, ठीक है। तो कैटापुल्ट स्टोन के लिए आपका फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म बनाने का जो कॉन्सेप्ट था, दैट केम टू एग्जिस्टेंस थ्रू अजातशत्रु ओनली। तो महाशिला कंटक, ठीक है। सो अजातशत्रु वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा एंड हैड ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर बुद्धा जस्ट लाइक हिज फादर। इन 483 BC, आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, अजातशत्रु कन्वीन द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगृह। ये हमने आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी पढ़ा है। सो इफ़ यू गाइज रिमेंबर, जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसमें पहला जो हुआ था वो अजातशत्रु की कन्वीनियंस पे ही हुआ था। कहाँ पे? आपका राजगृह पे, ठीक है। राजगृह बिफोर हिज डेथ डिसाइडेड टू शिफ्ट कैपिटल ऑफ मगध फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र एंड इवेंचुअली ही डाइड इन 460 BC, ठीक है। आफ्टर अजातशत्रु ओडियाइन, जो उसका नेक्स्ट एंसेस्टर मतलब नेक्स्ट जो प्रेडेसेसर था, नेक्स्ट इन लाइन था जो ओडायन, कंस्ट्रक्टेड द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। तो अजातशत्रु ने उसे डिक्लेयर करा था कि भाई आप राजगृह से कैपिटल शिफ्ट करा के पाटलिपुत्र कर लो, बट इवेंचुअली पाटलिपुत्र बिकेम अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी बाय ओडायन ओनली, ठीक है। अब ओडायन के संग क्या दिक्कत थी? एट लास्ट द लास्ट रूलर ऑफ हरियाणा डायनेस्टी वॉज नागदासक, ठीक है, हु वॉज इवेंचुअली असैसिनेटेड बाय हिज मिनिस्टर शिशुनाग, हु एस्टैब्लिश द शिशुनाग डायनेस्टी इन मगध, ठीक है। तो भाई ओडायन ने अपना कैपिटल बिल्ड कर लिया, ठीक है, पाटलिपुत्र बन गया। अब इसके बाद जो हरियांका डायनेस्टी में लास्ट था वो था आपका नागादासक, उसको उसी के मिनिस्टर ने मार दिया जिसका नाम था शिशुनाग, और उस मिनिस्टर ने इवेंचुअली ही स्टैब्लिश द न्यू डायनेस्टी कॉल्ड एज शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है। शिशुनाग कंप्लीटली एनेक्स द अवंती महाजनपद, ठीक है। तो अवंती, लिच्छवी, इन सब के संग तो पहले प्रॉब्लम चल रही थी। तो व्हाट ही डिड शिशुनाग, he completely annexed Avanti and he also decided to shift the capital from Vaishali to Patliputra, ठीक है। This is from Avanti only, ठीक है। After Shishunag death, Kal Ashok became the next emperor of Shishunag dynasty. During the tenure of Kal Ashok, second Buddhist council was convened in 383 BC at Vaishali, in which informal division of Buddhism happened.
ठीक है। तो अगर आपको आर्ट एंड कल्चर का याद होगा तो उसके अंदर बुद्धिज़्म का बाइफिकेशन हुआ था, ठीक है, बैमानी करके था, रिकॉर्ड था, उसको जाके देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दैट हैपेंड इन द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ओनली, राइट। Karl Ashok was assassinated by महापद्मा नंदा हु एस्टैब्लिश्ड द नंदा डायनेसिटी इन 344 BC, ठीक है। तो पहले आपका था हर्यंका डायनेसिटी, उसके बाद आपका आया शिशुनाग डायनेसिटी, और उसके बाद आपका महापद्म नंदा ने अपना नंदा डायनेसिटी इस्टेब्लिश करा, ठीक है। सो नंदा डायनेसिटी वॉज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेसिटी ऑफ मगध महाजनपद, ठीक है। तो मगध एक महाजनपद है, उसके अंदर आपके 3 डायनेसिटी हुए। सबसे पहला हर्यंका डायनेसिटी, उसके बाद आपका शिशुनाग डायनेसिटी, और उसके बाद आपका नंदा डायनेसिटी। नंदा डायनेसिटी वॉज द फर्स्ट डायनेसिटी जो कि एक नॉन क्षत्रिय डायनेसिटी था, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर लेक्चर 5, ठीक है। बुक्स वगैरह मैं स्टार्टिंग के पहले या दूसरे लेक्चर में बता चुका हूँ, तो ये फ्लो समझ लो, फ्लो के बेसिस पे स्टैंडर्ड बुक रेफर कर लो, बाकी सारी चीज़ें कॉन्क्रीटली स्टैब्लिश हो जाएंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर इन लेक्चर 6 विल बी डिस्कसिंग द नंदा डायनेसिटी and introduction to Maurya dynasty, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, and eventually we'll also understand how the society used to work during the Mauryan empire, है ना। So this would be all for today, ठीक है। Please go through the standard books, refer, मतलब इस नोट्स को आप ऐसे मानो कि ये एक फ्लो दे रहा है आपको कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। अंडरस्टैंड द होल फ्लो, read the reference book and you'll be good, right? So this is all for today. Thank you for watching. Keep learning, keep watching, and I'll see you